मोस्ट वेलकम लीडर्स। मैं हूं मोतीराम पटेल, जोधपुर राजस्थान से। आज अपने एक शानदार सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग अगले 40 मिनट बात करने वाले हैं। 10 वे टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप विथ योर टीम। दोस्तों, ये वो 10 रास्ते हैं जिससे आप एक शानदार रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं अपनी पूरी टीम के साथ। यस, सबसे पहला पॉइंट जिस पे आज हम चर्चा करेंगे, दोस्तों, जब भी आपकी टीम के अंदर अचीवमेंट्स आता है तो अप्रिशिएट देम ऑन देयर अचीवमेंट्स। ये बहुत जरूरी है। आप इतने जबरदस्त तरह से उस अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए। फिजिकल में कर रहे हैं तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाइए, नहीं तो आसपास के ही सही, बट कुछ लोगों के सामने वो अचीवमेंट जो है आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। और हो सके तो एक 2 से 2.5 मिनट का एक वीडियो क्लिप भी बनाइए। वो वीडियो क्लिप बीच बीच में जब जब भी उनके सामने आएगा, चाहे वो अपने मोबाइल के जरिए में आए, चाहे वो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे जब भी आएगा, तो कंप्लीटली क्या होगा ना कि उनको कुछ लगेगा कि यार मैंने कुछ किया है। यस, इसलिए ये आप जब जब भी मौका मिले तो इसको चूकिएगा मत। आप कितना बढ़िया तैयारी के साथ इसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं उतना कीजिए। टीम के साथ शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पे खूब धमाल मचाइए और फोन करके उनको बोलिए उनके अचीवमेंट के ऊपर। यस, चाहे वो ऐसी अचीवमेंट एसोसिएट का हो या एग्जीक्यूटिव का हो, क्योंकि मैनेजर के बाद हम यहाँ पर कंपनी हमें एक उसको सेलिब्रेट कंपनी खुद करती है। तो यहां से हमें भी ये सीखना चाहिए कि जब कंपनी खुद इस तरह से अगर मैनेजर्स एंड अबव रैंक के लिए एक जबरदस्त पोस्ट डालकर कंपनी के अपने पेज से वो उनके अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, तो जरूर हमें भी अपनी टीम का साथ फिजिकल जरूर फोन कीजिए, आसपास है तो मुलाकात कीजिए और इसको आप जितना धूमधाम से कर सकते हैं उतना कीजिए। यस, और सारा कुछ सेलिब्रेट होने के बाद में अगले टारगेट की बात कीजिए। यस, अगले टारगेट की बात कीजिए, अगले टारगेट की डेट फिक्स करवाइए, उसकी प्लानिंग तैयार करवाइए। दोस्तों, इससे आपका रिलेशन स्ट्रांग होगा। ये बहुत जरूरी चीज है इस बिजनेस की। सो इसका आप ध्यान रखें। उनकी उपलब्धि पर उनकी खूब सराहना करें आप, जितनी की आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम और आज के सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। नंबर 2, सपोर्ट द न्यू कॉमर टू बिल्ड हिज स्मॉल टीम। अपने छोटी टीम बनाने के लिए नए आने वाले लोगों का जबरदस्त साथ दें, समर्थन दें, उनको सिखाएं। वो डेप्थ में जो भी नए लोग आ रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं, उन लोगों का आप साथ दें, सहयोग करें। लेकिन साथ और सहयोग का बोल रहा हूं तो वे छोड़ के साथ और सहयोग नहीं करना है, यह भी ध्यान रखना है यहां पर। यस, आप चेक कीजिए, कम से कम उनको प्रोत्साहन कीजिए, उनके विजन क्लियर कीजिए, उनके साथ कुछ प्लान कीजिए, लेकिन उनके साथ प्लान करके आने वाले लोगों को उनकी एक लाइन के अंदर ज्वाइन कीजिए। यस, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहना चाहिए। किसी भी रैंक, किसी भी लेवल पर आपकी टीम के अंदर हर आने वाला व्यक्ति आप चेक कीजिए कि उसके अंदर क्वालिटी क्या है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जो भी नए लोग आते हैं हमारे साथ, उनके उद्देश्य अलग हो सकते हैं, उनका पर्पज अलग हो सकता है, लेकिन अगर हमने उनके साथ में रिलेशन अच्छा बनाया, अगर हमने उनका थोड़ा सपोर्ट, सहयोग करने के लिए उनको भरोसा दिला दिया, विश्वास दिला दिया, तो हो सकता है वो आया तो था प्रोडक्ट यूज करने के लिए। यस, लेकिन पता लगा कि 2-3 महीने के बाद टीम बनाना शुरू कर दिया। ये हो सकता है। यस, इस तरह से एक एक व्यक्ति यहां बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। उन्हें किसी हालत में इग्नोर ना करें। कई लोग जाने अनजाने में क्या करते हैं कि इग्नोर कर जाते हैं, बोलते हैं मैं तो बड़ा अचीवर हो गया। ये बात अपने मन में, अपने जहन में कभी नहीं लाए। हर अपने टीम का पूरा रेस्पॉन्ड कीजिए, उनकी जिम्मेदारी लीजिए, उनका फोन
हो चाहे व्हाट्सएप पे उसको हो, हर हाल में आप उनसे कनेक्टिविटी बढ़िया बना के रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोन किया तो रिप्लाई ही नहीं हुआ। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये इस बिजनेस के अंदर में अगर सबसे डेंजरस अगर कोई जॉन होता है तो वो होता है कि किसी व्यक्ति का फोन आया था, न तो कोई वापस मैसेज किया उस फोन के लिए, ना कोई कॉल किया, ना ही कोई रिप्लाई की। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये बिजनेस के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। हर आने वाले व्यक्ति का हमें समर्थन करना है, सहयोग करना है और उसका भरोसा जीतना है, उनको भरोसा दिलाना है खुद के ऊपर। पहले वो हम पे भरोसा करेगा, यस, उसके बाद प्रोडक्ट, प्लान, कंपनी, ये सब बाद में आएगी। पहले उसके लिए है आप, क्योंकि हमें यहां पर टीम बनानी है और टीम प्रोडक्ट से टीम नहीं बनती। यानी कि प्रोडक्ट ही हम आगे रखते हैं तो टीम नहीं बनती। टीम बनेगी, आप सामने रहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ में आप सामने रहिए। यस, यहां पर पहले टीम बिल्ड होती है, फिर वो टीम जाकर बिजनेस खड़ा करती है, वो टीम जाकर बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करती है। इसलिए दोस्तों, ये है दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी टीम के अंदर में इस मैसेज को आगे भी बताएं, जो लोग आज के प्रोग्राम में नहीं आ सके। नेक्स्ट और अगला और जो 3 नंबर पॉइंट्स है आज के लिए, बी होनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट वाइल डीलिंग विथ मनी। एक ईमानदारी के साथ, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको निभाना चाहिए। अगर हमारी जबान चली गई, इट मींस बहुत कुछ चला गया दोस्तों। यस, हाँ, ये सीरियस बात है। जो भी कभी हमें टीम के साथ, हमारी टीम के साथ में हमें पैसों का लेन देन करना पड़ता है, यस, तो वो पैसों का लेन देन इतना ईमानदार और इतना पारदर्शी रहना चाहिए कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि कभी आपने किसी से पैसा लिया था। और ये कब होगा? जब आप ईमानदारी से बताए हुए समय के अंदर में आप उसे लौटा देंगे। फिर आप बहाने नहीं बनाएंगे, उधर से यह होगा, ऐसा हो गया सर, उधर बारिश आ गई, इधर मेरे घर में ये प्रॉब्लम आ गई, इधर ये हो गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं। ये सब बहाने, एक्सक्यूज, ये नहीं बताइए कभी भी। अगर आपने कोई बात बोली है तो आप ईमानदारी और पारदर्शी के साथ में उस लेन देन के प्रोसेस को पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं दोस्त, तो आप मन में मान रहे होंगे कि कुछ नहीं यार, चलता रहेगा, लेकिन आपको नहीं पता, आपको नहीं पता ये छोटी सी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें आपके इस रिलेशंस को एक स्वार्थ के रिलेशन में कन्वर्ट कर देगी। यस, डेफिनेटली ऐसा हो जाएगा। फिर वो रिलेशन नहीं रहेगा। कौन सा? बिलीव वाला रिलेशन कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। फिर सिर्फ जरूरतों वाला और स्वार्थ वाला रिलेशन बना रह जाएगा। इसलिए टीम के साथ पैसों का लेन देन के मामले में आप फुल ऑनेस्ट रहिए, लेनदार भी और देनदार भी। सब जहां तक हो सके ये कीजिएगा नहीं। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसके आधार पे कहता हूं, ये आप मत कीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसे हालात बनते हैं कि करना पड़ता है ना, थोड़ा बहुत, तो उसके अंदर में ये बात को आप याद रखिएगा। यस, ये बात को आप चेक कीजिएगा, बहुत जरूरी ये चीज है। अगर इसका आपने ध्यान रखा, मैं आपको कहता हूं आपका रिलेशन टीम के साथ कभी भी अच्छा बना रहेगा और आपको कभी भी फोन इग्नोर करने की नौबत नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी नौबत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आज का नंबर 4 पॉइंट्स, जो ऑलवेज बी ऑन टाइम इन एवरी मीटिंग और इवेंट। हर मीटिंग या इवेंट में हमेशा समय पर रहें। ये चीज आप याद रखिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप ये मानते हैं कि आप एक गुड रिलेशन रख रहे हैं? नहीं रख रहे हैं आप। अगर आप समय पर मीटिंग में नहीं आते हैं, समय पर इवेंट में नहीं आते हैं, आपने बताए हुए समय पर कॉल नहीं कर रहे हैं, या उसका यस या नो कोई भी रिप्लाई आप समय पर नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपका उस व्यक्ति के साथ में, आप ये सोचते हो बिजनेस हो ना हो लेकिन रिलेशन होना चाहिए, अगर आप ऐसा मानते हैं तो मैं कहता हूं डेफिनेटली रिलेशन नहीं रहेगा। वो कोई मूर्ख आदमी होगा जो उस व्यक्ति के साथ में रिलेशन रखेगा, जो मीटिंग में कभी भी आता है, सिर्फ बहाने और एक्सक्यूज भरे रखता है। इवेंट हो चाहे मीटिंग हो, दोस्तों समय पर आना, इसके ऊपर मैं आपको क्या बताऊं। ये चीजें तो सिर्फ वही फील कर सकता है जिसने इसको खूब अच्छी तरह से मेंटेन किया हो और उसका बहुत बड़ा आउटपुट भी उसने लिया हो। इसलिए समय के साथ आना, आप समय से 5 मिनट पहले आएंगे
धन्यवाद मिलेगा, और समय के 5 मिनट लेट आ गए तो आपको कंप्लेंट मिलेगी और आपको उसको सॉरी बोलना पड़ेगा। अगर आप एक सही इंसान हैं तो आपको सॉरी बोलना ही पड़ेगा दोस्तों। इसलिए सॉरी बोलने से अच्छा है कि आप धन्यवाद लीजिए सामने वाले से 2 मिनट 5 मिनट पहले जाकर। मैं हमेशा मेरे मीटिंग में समय पर आने वाले लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन लेट आने वालों को मैं धन्यवाद नहीं देता, और मैं समझ जाता हूं और बीच बीच में देखता हूं वो कौन से लोग हैं जो लेट आते हैं। इसलिए दोस्त, जिंदगी में बिजनेस की बात एक अलग है, जरूरी नहीं है मैं इसी बिजनेस में, आप अपने लाइफ में भी ये फंडामेंटल अपना दीजिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो समय पर जाइए, या फिर जाइए ही मत। समय पर जाते हैं अच्छा है, लेकिन अगर समय से बिफोर जाते हैं 5 मिनट तो 4 सांत लगेंगे दोस्त। यस, आप वहां पर से जो हासिल कर सकते हो उससे 2 गुना ज्यादा हासिल करोगे आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, और आज का जो 5वां पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर नॉट फॉल्ट फाइंडर। आप जो है हमेशा एक आने वाली एक समस्या का समाधान बनिए, न कि प्रॉब्लम खड़ी करने वाला या दोष खोजने वाला। दोष किस किस का है, ये प्रॉब्लम हुई इसमें दोष खोज रहे हैं आप। अगर आप दोष खोज रहे हैं तो स्टॉप कीजिए, दोष खोजना बंद कर दीजिए दोस्त। तकलीफ आई कैसे उसको मत, इसका समाधान क्या है उस पर बात कीजिए हमेशा, तो आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, चाहे टीम में हो चाहे कहीं पर भी हो। कोई भी एक बात बताई थी, एक हमारे बहुत बड़े गुरु है जिनको मैं तो बहुत बड़ा गुरु मानता हूं, अंतर्राष्ट्रीय गुरु हैं, और उन्होंने एक बात बोली थी, मुझे आज भी याद है, कि अगर आप किसी समस्या के समाधान का हिस्सा नहीं है तो आप ही समस्या है। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने। अगर आप किसी समस्या के समाधान का हिस्सा नहीं है तो आप ही समस्या हैं, ये बोला उन्होंने। इसलिए इस लाइन को आप लिख लीजिए, ध्यान में रखिए, समस्या का समाधान का हिस्सा बनिए हमेशा, और उसके समाधान पे काम कीजिए, उसके समाधान पे अपनी एनर्जी लगाइए, और उसके समाधान को आप किस तरह से कहां से ढूंढ के कर सकते हैं सिर्फ उस पर बात कीजिए, है ना। दोष खोजने वाला नहीं बनना है, दोष देने वाला नहीं बनना है, दोषी कौन था उसका पता लगाने वाला नहीं बनना है। इसमें फालतू का समय जाएगा और मिलना कुछ नहीं है, रिजल्ट उसका हमेशा जीरो रहेगा, उस चीज का कोई मतलब नहीं। इसलिए जो समस्या बनी फट से पहचानिए और उसका हिस्सा बनिए, और ऐसे हालात क्रिएट कीजिए कि दोबारा वो समस्या कम से कम अपने और अपने साथियों के सामने कभी भी ना आए, दोबारा वैसी समस्या नहीं आए, नई टाइप की आ सकती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आज का अगले पॉइंट्स पर हम लोग बात करते हैं, वो है हॉनर योर वर्ड्स। दोस्तों, कभी भी जो कुछ भी आप कहें बोले, अपने शब्दों का सम्मान करें। यस, अगर आपने अपने शब्दों का सम्मान नहीं किया, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूं, आपके शब्दों को दुनिया में कोई सम्मान नहीं देगा, कोई नहीं देगा, हो ही नहीं सकता। अपने शब्दों को खुद सम्मान दीजिए, या तो बोलिए मत, और बोलते हैं तो क्या बोला उस पे काम कीजिए। शब्द ही आपके पास और क्या है, मेरे हिसाब से एक इंसान के पास और कुछ नहीं, शब्द ही सब कुछ है उसके पास। ताकत समझो, दौलत समझो, सारी चीज उसका शब्द है, और उसी में उसी का भरोसा नहीं तो कुछ नहीं। मैं आज आपको एक छोटा और एक बड़ा एग्जांपल दूंगा, ताजा एकदम। आज की तारीख में आपको पता है यूक्रेन और रसिया के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है, आज 9वां दिन है। आपको पता है भारत हमारा देश, एक तरफ रसिया है अकेला, दूसरी तरफ 30 देश है नाटो देश, और उसके अंदर में एक से एक पावरफुल देश है, सुपर पावर जैसा अमेरिका भी उसमें शामिल है। लेकिन अभी तक हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, इन नाटो देशों के ऊपर भरोसा करके कोई काम कर दे, कोई नहीं किया। क्यों? क्योंकि नाटो देश में कुछ नहीं है, जो भी है अमेरिका है, और अमेरिका की शब्द का, अमेरिका की बात का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए लेकिन जो रूस जो एक बार बोल देता है बात फाइनल हो जाती है, वो काम होता ही होता है, वो वहां अडिंग खड़ा रहता है, नतीजा कुछ भी आए, इसलिए उसमें भरोसा किया जाता है। और यही कारण है कि आज की तारीख में
वहां पर जो आज वोट देने की बारी आई या जहां पर, वहां पर इंडिया ने न उसके पक्ष में रहा न निष्पक्ष रहा। ये कारण है। इसलिए शब्द शब्द ही सब कुछ होते हैं। अगर आदमी की क्षमता पहचाननी हो तो उनके शब्दों का सम्मान वो कितना करता है, क्योंकि वो खुद नहीं करेगा शब्दों का सम्मान, और खुद शब्दों का सम्मान करने का मतलब ये होता है कि जो बोला गया है उस पे क्षमता के हिसाब से काम किया जाए, ईमानदारी से, समय पर क्षमता के हिसाब से काम किया जाए। यस, ये होता है। फिर बात को घुमावे नहीं, बाद में घुमावे नहीं, क्योंकि घुमाने से शब्द और बात बदलेगी नहीं। ये है। तो मैं आपको और एक बात बता सकता हूं उसके ऊपर कि शब्द, इसके अंदर बहुत बड़ी क्षमता है। इनके लिए अपने इतिहास को उठा के देखिए, एक नहीं ऐसे आपको कई उदाहरण नजर आएंगे। और आप पे अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भरोसा आपकी टीम का हो, अगर आप चाहते हैं कि आप टीम का भरोसा करो, तो उसके शब्दों का वो सम्मान, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर है चाहे अचीवर्स है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा, कम से कम मैं गारंटेड कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर तो आपका कुछ होगा नहीं मेरे दोस्त। हाँ, काम चलाऊ सरकार तो सब जगह चलता ही है, लेकिन आप अगर ये मानते हैं कि मेरी एक अलग पहचान होनी चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर में या इस कंपनी के अंदर में, वो कभी पॉसिबल नहीं है। आप ये चाहते हो कि मेरे पे सब लोग भरोसा करें, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप के शब्द ही सब कुछ होते हैं दोस्त। इस तरह से आप अपने शब्दों का ध्यान रखें, शब्दों का सम्मान करें। आपने जो बोला है वो आप जरूर करें। या बोलने से पहले लोग बोलते थे ना कि तोल तोल के बोल, सोच समझ के बोल, लेकिन बोल दिया तो फिर न प्रॉफिट देखना है न नुकसान देखना है, सिर्फ बोला क्या था वो करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला जो शब्द है वो है अटेंड देयर फैमिली फंक्शंस, जो भी होते हैं, और आप उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए। उनके परिवार के अवसरों में, जैसे शादी है या कोई और समारोह है और आप नियर है और आप जा सकते हैं, तो आपको मैसेज है तो आप जरूर जाना चाहिए। और वहां जाके इतना आनंद लीजिए, इतना आनंद लीजिए कि अगर वो कोई क्रिकेट के बाद मैन ऑफ द मैच दिया जाता है ना किसी एक बंदे को, पूरी टीम में एक ही बंदे को मिलता है, तो अगर कोई मैन ऑफ द मैच अगर दिया जाए उस फंक्शन का, तो वो आपको मिलना चाहिए। इस तरह से आप वहां जाकर भाग ले, पता ही ना चले वहां पर कि कोई मेहमान था, ऐसा लगे कि वो तो इसी घर में था। इस तरह से आप अपने टीम के साथ, अपने सहयोगियों के साथ रहेंगे, आपके रिलेशन बहुत स्ट्रांग होंगे। फिर आप ये बहाना बना देंगे कि सर हमारे यहाँ तो ये था, हमारे यहाँ तो वो था, देखिए वो एक बात अलग है, ठीक है, वो सिर्फ बहाने हैं। इसलिए इस चीजों का आप ध्यान रखिए, जहां तक हो सके मैक्सिमम आप रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, तो आपकी रिलेशन बहुत जबरदस्त मजबूत होगी। आपके ऊपर जो बिलीव किया है लोगों ने वो फेथ में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जरूर करें ये काम, अपनी टीम को भी बताएं और टीम से भी करवाएं। नेक्स्ट और अगली बात जो आज की, यस, नेवर बी रूड एंड arrogant, greedy और selfish to your team। ये दोस्तों, अगर आप वाकई एक स्ट्रांग और अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो कभी भी अपनी टीम के प्रति असभ्य शब्द, असभ्य व्यवहार कभी ना करें। कभी भी अभिमानी ना बने अपनी टीम के साथ। लालच तो आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए। अगर आप लालची हैं या आप अगर स्वार्थी हैं, जहां अपना स्वार्थ होता है सब वहां पर ही जाते हैं, जहां आपका स्वार्थ नहीं वहां पर आप बिल्कुल टाइम नहीं देते। टीम के अंदर में आप इन चीजों का पूरा ध्यान रखें। अगर आपके मन में यह बात है कि मैं एक ऐसा लीडर हूं जो टीम का रिलेशन को बिल्ड करता हूं, मेरे पे सब भरोसा करते हैं, दोस्त अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं, डेफिनेटली आपके ऊपर में टीम भरोसा करेगी, बहुत बड़ा भरोसा करेगी। लेकिन अगर आपने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा, आपका व्यवहार अगर असभ्य रहा,
आपने जरूरत पड़ने पर ही कॉल किया, जरूरत पड़ने पर ही अटेंड किया, अपना जब काम हुआ तो आपने फोन किया, और जब आपका काम नहीं हुआ तो आपने उनसे कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर आप ऐसा व्यवहार रखते हैं तो दोस्त इस व्यवहार को आपको इसी वक्त छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से शायद आप एक बहुत शानदार क्वालिटी होने के बाद में एक जबरदस्त परफॉर्मर और एक बहुत बड़े अर्नर नहीं बन पा रहे हैं। और अभिमान, इसके ऊपर तो आपको पता है, सब जानते हैं, जो व्यक्ति अभिमानी होगा, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितनी बड़ी उपलब्धियां उसके पास क्यों ना हो, वो सब मिट्टी में मिलने वाली है, क्योंकि ये आदमी में अभिमान आ गया है, उसके अंदर अभिमानी आ गया। इसलिए दोस्त अपने अंदर कभी भी अभिमानी ना आने दें, लालच ना रखें। आज तक मैंने देखा इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ज्यादातर लोग क्वालिटी होने के बाद जिस तरह से उनका टीम के अंदर अचीवमेंट होना चाहिए, जो सस्टेनेबल बिजनेस डेवलप होना चाहिए, वो नहीं होता है। वहां कहीं ना कहीं ये लालच की भावना, ये स्वार्थी भावना बीच में दुख देती है, और छोटे छोटे अपने स्वार्थ के लिए, छोटे छोटे अपने लालच के लिए वो आने वाला एक बहुत बड़ा फायदा का गला खुद ही काट देता है, और वो खुश और होता है। इसलिए मैं उसे लालची या स्वार्थी नहीं, बल्कि उसे मैं मूर्ख कहना चाहूंगा, क्योंकि वो महामूर्ख है जो अपने 50 रुपए के फायदे में के लिए वो आने वाला 5 लाख रुपए का नुकसान कर रहा है। यस, इसलिए दोस्त लालची और स्वार्थी कभी ना रहे। लालची और स्वार्थी का बेनिफिट्स में क्या मिलता है पता है? इमीडिएट कुछ हासिल कर लेता है वो, हाँ, और खुश होता है। हा, मैंने लोगों को पता नहीं चलने दिया और चाल चल के मूर्ख बनाकर और कुछ हासिल कर दिया। नहीं मेरे दोस्त, तुझे बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला था, लेकिन तेरे हाथ से निकल गया। क्यों? क्योंकि ये भावना जो अंदर थी। इसलिए दोस्त अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये अगर आप चाहते हैं कि गुड रिलेशनशिप की अगर बात आप करते हैं और आप ये मानते हैं कि आप गुड रिलेशनशिप है, तो आप इनमें से इस पॉइंट के अंदर मैंने 4 बातें लिखी है, इनका आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला जो पॉइंट्स है आज का, लीड देम टू द राइट पथ एट राइट टाइम विथ राइट इंटेंशंस। दोस्तों सही इरादे के साथ उन्हें सही समय पर सही रास्ते पर ले जाए, गुमराह ना करें। अपने कुछ चाल, अपने कुछ चक्रव्यूह, अपने कुछ बातों के लिए, अपने कोई मान के लिए ऐसी कोई चीज मत कीजिए टीम के साथ अपने बिजनेस के अंदर जो इस लाइन पे खरी ना उतरती हो। यस, आपके इरादे सही हो, सही समय पर सही रास्ता पर लोगों को लेके जाना है, इस बात का याद रखना है। फायदा आपका कितना हो रहा है, आपका कितना नहीं हो रहा है, ये बात कोई मैटर नहीं करती। फायदा आज आपका नहीं हो रहा है, लेकिन आपका फायदा एक दिन तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो आपने सोचा नहीं उतना बड़ा हो जाएगा। इसलिए बात ये नहीं कि आपका फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, आज जरूरत क्या है, इन चीजों का ध्यान रखें। आप अगर चाहते हैं तो ये चीज आपके बिजनेस को, आपकी टीम को, आपके रिलेशन को और ज्यादा मजबूती देगी। सो याद रखें इन चीजों को, सही समय पर सही रास्ते पे टीम को लेके जाना। और अगर कोई व्यक्ति उस चीज पर नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो उसे सच बोल दो, भले उसे कड़वा लगे, भले वो नाराज हो जाए। वो नाराज एक बार होगा, होने दो उसको, खुश रख के करना भी क्या है। जो सही बात सुन के भी अगर नाराज हो जाए तो उसे गलत बात बोल के अपने साथ राजी रखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सही बात उसे एक न एक दिन आके पता लगने वाली है। जिस दिन पता लगेगी वो नाराज भी खुश हो जाएगा और आपको प्रणाम कर देगा आपकी गैरहाजिरी में। और अगर आपने उसको राजी रखने के लिए कुछ ऐसी बात बोल दी जो सही नहीं है, अभी उसे पता नहीं चली, वो राजी भी हो गया, लेकिन एक समय के बाद उसे पता लगेगी, तब वो क्या सोचेगा आपके बारे में? क्या तब वो आपका आपके साथ कैसा रिलेशन करेगा?
आपके बारे में क्या सोचेगा। इसलिए कभी भी दूरगामी सोच रख के बात किया कीजिए, ये बहुत जरूरी है इस रिलेशन के अंदर। नेक्स्ट और अगली चीज, नेवर मेक फैल्स क्लेम्स। कभी भी झूठे वादे ना करें मेरे दोस्त। इस बिजनेस के अंदर रिलेशन को स्ट्रांग करना है तो झूठे वादे कभी नहीं करें। यस, लेकिन कई सारे लोग जाने अनजाने में अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए झूठे वादे करते हैं, झूठे दावे करते हैं, लोगों को अंदर लेने के लिए झूठे दावे करते हैं या फिर बाद में झूठे दावे करते हैं। एक्चुअली वो ऐसा क्यों करते हैं पता है? उनके अंदर कुछ कमजोरियां हैं और वो उस कमजोरियों के ऊपर ढक देना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। उन्हें भरोसा नहीं है कि बिना झूठ बोले भी ये काम हो सकता है, सच बोल के ये काम बहुत ज्यादा मजबूत हो सकता है। ये शायद उन्हें पता नहीं। उन्हें मन में एक डर है कि अगर सच बोला तो ये आदमी मेरे साथ आएगा नहीं, आ गया है तो काम शुरू नहीं करेगा। इसलिए दोस्त, अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं है तो झूठे दावे मत कीजिए। ये एग्री कीजिए कि आपका मैं ज्यादा सहयोग नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी और मेरी क्षमता में जमीन आसमान का फर्क है। एग्री कर दीजिए, कोई बात नहीं, ये ज्यादा बढ़िया होगा। बल्कि झूठे वादे बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैंने देखा है कि कंपनियां तो चल रही है, लेकिन कई बार लोग छोड़ के चले जाते हैं। चाहे वो मैनेजमेंट के झूठे वादे हो, विश्वास तोड़ने वाली बात हो, चाहे अपलाइन लोगों के द्वारा ऐसा किया गया हो। सो आप दोस्त झूठे वादे कभी ना करें। जो कर सकते हैं उतना ही बोले, बल्कि उससे भी कम बोले। और जो बोल दिया है तो फिर अगर जिंदा है और सांस ले रहे हैं तो करके बनाइए, क्योंकि बात आपके शब्द को सम्मान देने की है। और आखिरी में एक लाइन आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, प्रोडक्ट डोंट मूव पीपल, पीपल मूव प्रोडक्ट्स, पीपल रन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज डोंट रन पीपल। इसलिए दोस्तों, आपके बिजनेस में रिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, पीपल लो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बिजनेस पीपल्स का है, लोगों का बिजनेस है। ऐसा आपका व्यवहार होना चाहिए कि लोग आपके साथ बने रहें, लोग आपकी बात को समझें, और सही लोग होंगे ना, वो अपने आप फिल्टर होकर आपके साथ बने रहेंगे। जो सही लोग होंगे ना, वो बोलेंगे दुनिया में बहुत भटक गया, सही व्यक्ति, सीधा सीधा बोलने वाला व्यक्ति अब मिला है मुझे, अब मिला है मुझे, मैं इस व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। ये व्यक्ति जहां रहेगा मैं उसके साथ रहूंगा, क्योंकि ये व्यक्ति सच्चा है, ये व्यक्ति झूठे वादे नहीं करता, ये व्यक्ति जो है, जो अपने फायदे के लिए मुझे बहला फुसला के या किसी चाल में डाल के या कोई लालच दे के मेरे से कुछ नहीं काम करवाता। यस, जो भी कहता है एकदम सीधा सीधा बोलता है। आज के लिए इतना ही, ज्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे। थैंक यू वेरी मच।